बीजेपी के 115 विधायकों में सबसे चर्चित विधायक परिचय के मोहताज हैं। मामला चाहे हिजाब का हो या फिर बढ़ती हुई ट्रैफिक व्यवस्था का, ऑन द स्पॉट फैसला करने की चेष्टा रखते हैं। और फरियादी, आज मैं लगभग 2 घंटे पहले यहाँ पर आया तो मैंने देखा कि एक एक आदमी, गांव का सरपंच भी इतना शायद समय नहीं निकाल पाता होगा जितना विधायक साहब समय निकाल रहे थे। लोकसभा चुनाव की भी बहुत जल्द घोषणा हो सकती है। तमाम सवालों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका TV 9। मेरा पहला सवाल यही है कि जिस तरीके से आपने हिजाब का मुद्दा उठाया और अभी चल रहा है, आपने कहा है कि अकबर महान कैसे। दूसरा सवाल इसके साथ मैं ये भी ले लेता हूँ, आपने कहा है कि रात को फेरे नहीं हुए, तो इसको लेकर आपका पूरा क्या पक्ष आपका? विषय ऐसा है कि सवाल ये था आपके किसी बंधु का एक कार्यक्रम में कि विवाह पद्धति में फेरे दिन में ठीक है कि रात में। तो मैंने बताया कि सूर्य साक्षी में मांगलिक कार्य, धार्मिक कार्यों का विशेष उल्लेख है। बहुत सारे अनुष्ठान है रात्रि में होते हैं, लेकिन बहुत सारे अनुष्ठान दिन में सूर्य साक्षी में करने का वर्णन है। शास्त्र मत सूर्य के साक्षी में करना विशेष महत्व रखता है। तो पुराने काल में विवाह इत्यादि शास्त्रीय परंपरा दिन में होती थी और संध्या काल में विदाई हो जाती थी, या 5-5, 6-6 दिन या 6-6 महीने तक बराती भी रहती थी। लेकिन जब मुगल काल आया, बाबर आए, इस प्रकार के जो आतंकी किस्म के जो राजा आए, लूटने के लिए आए देश को, उस समय बहन बेटियों को भी उठा के ले जाने का इन्होंने क्रम किया। जहाँ पता चलता कि उत्सव हो रहा है, विवाह हो रहा है, तो वहाँ ही पहुँच जाते, उठा के ले जाते। तो इनसे बचने के लिए चोरी छुपे रात्रि को विवाह इत्यादि करने की परंपराएं बनी। आज वो माहौल नहीं है, आज़ाद भारत है, लोकतंत्र है। और सबसे बड़ी बात कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे हमारे प्रधान सेवक मिले हैं, जिनके 2014 के संभालने के बाद पूरे भारत में सुशासन और पूरे भारत का ध्वज, तिरंगा पूरी दुनिया में फैल रहा है, भारत का ध्वज गौरव बढ़ रहा है। और उनकी कार्यशैली, उनका विकास कार्य पूरी दुनिया में महाशक्ति के रूप में भारत को बना रहा है। अब वो परंपराएं वो सब अपनी मर्जी की हैं कि कब 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 कौन करना चाहता है। लेकिन ये घटना सत्य है कि मुगल आए, बाबर आए, इनका इतिहास सबको पता है। ये अपने बाप दादाओं को मारकर गद्दियों पर बैठे हैं, इनका इतिहास पता है हम सबको। इन लोगों ने विवाह इत्यादि या मांगलिक कामों में जाके व्यवधान उत्पन्न किए, बहन बेटियों को उठा के ले गए, इनसे छुपते छुपाते फिर परंपरा ऐसी चली। तो सवाल ये था, उसका जवाब ये था और विषय भी यही था। अब आज मर्जी अपनी, कोई दिन में करो, कोई रात में करो, जैसे इच्छा हो सके। पूर्व काल में ऐसी पद्धति थी और ऐसा नियम था और ऐसे शास्त्रीय विधान से काम किया जाता था विवाह इत्यादि का। जो परिवर्तन हुआ तो वो हुआ मुगल शासक आए, बाबर इत्यादि आए, उसके बाद क्योंकि इन लोगों ने आक्रमणकारी थे, ये आतंकी लोग थे, ये सिर्फ लूटने के लिए देश को आए थे। पलायन एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर अभी नंदपुरी में जो है इस मामले की आवाज़ रखी कि हवा महल में आपने देखा होगा, पलायन ही सबसे बड़ा एक मुद्दा मानते हैं। इसको लेकर आप क्या? हाँ, ऐसा पिछले 5 साल में स्थितियाँ बन गई थी कि यहाँ तुष्टिकरण की राजनीति चल रही थी। भाजपा की सरकार है, मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल शर्मा साहब, सुशासन, राम राज्य की स्थापना है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। तो अब 36 कौम का विकास है, 36 कौम का साथ है, सबका प्रयास है और सबको विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। जन कल्याणकारी योजनाएं 40 से ऊपर घर घर तक पहुँचाई जा रही है। अंतिम छोर के व्यक्ति तक भी भारत केंद्र सरकार की, राजस्थान की जो योजनाएं हैं, उनका योजनाएं घर घर तक पहुँचे, लोगों को लाभ मिले। इसलिए अब वो स्थितियाँ नहीं रही। लेकिन हाँ, यहाँ 5 साल स्थितियाँ ऐसी थी कांग्रेस गवर्नमेंट के समय कि यहाँ तेज गति से बहुसंख्यक समाज अपने घर बार छोड़कर या सस्ते में बहुत कम में बेचकर जा रहा था, क्योंकि उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, उनको परेशान किया जा रहा था। तो वो लोग यहाँ से पलायन कर रहे थे। लेकिन जब से राजस्थान में भाजपा की सरकार आई है, उसके बाद में बिल्कुल परिवर्तन हो गया है। अब जो जिस प्रकार की गतिविधियाँ थी, यहाँ माफियाओं का राज था और इस प्रकार की घटनाएं घटित होती थी, बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं थी।
अब वो चीज़ें धीरे धीरे समाप्त हो गई है और कुछ थोड़ा बहुत भी है वो नियंत्रण में आ गया है, कुछ आने वाली है। छोटे छोटे सवाल है, लोकसभा चुनाव का बहुत जल्द आगाज हो सकता है, तिथि की घोषणा हो सकती है। हालांकि बीजेपी ने लगातार जो है इसको लेकर बैठकें हुई है। दिल्ली में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो प्रधानमंत्री की यात्री को लेकर धन्यवाद यात्रा थी उसके बीच वो दिल्ली भी पहुँचे हैं। लगभग बीजेपी की तैयारियाँ पूरी। लेकिन सवाल राजस्थान को लेकर है कि राजस्थान में स्थानीय मुद्दों पर फोकस रहेगा या केंद्रीय योजनाओं पर, कि जिस तरह विधानसभा में चुनाव लड़ा गया था कि सरकार कांग्रेस इस बार क्या फोकस है? देखिए, केंद्र सरकार की योजनाएं संपूर्ण भारत में है और संपूर्ण भारत के लोगों को लाभकारी है। जहां पर कांग्रेस या अन्य उनके मित्रों की सरकारें रही वहाँ उन योजनाओं को लोगों तक पहुँचने नहीं दिया, पहुँची तो नाम बदल कर उन्होंने पहुँचाया है, या फिर उन योजनाओं का जो लाभ था वो लोगों तक लेने नहीं दिया गया। लेकिन केंद्र सरकार की योजनाएं सब तक पहुँचे, उसके लिए संपूर्ण भारतवर्ष में हमारी सरकारें, भाजपा परिवार, कार्यकर्ता सब मिलकर काम कर रहे हैं और उनसे लाभ भी लोगों को, करोड़ों लोगों को लाभ मिल रहा है सभी योजनाओं का। तो ये तो तय है कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ है, उसका लाभ को देखते हुए पूरे भारतवर्ष में बहुत बड़ी जीत आने वाली है। एनडीए के साथ मिलकर 400 से पार फिर से मोदी सरकार, ये आवाज़ चारों तरफ से आ गई है, तो ऐतिहासिक जीत होगी और प्रधान सेवक जी फिर सेवा भारत की करके करेंगे, देश को उन्नति और विकास की ओर बढ़ाएंगे, ये हमें विश्वास है। तो हमारी राज्य सरकारें भी तुरंत प्रभाव से एक्शन में हैं और अपने कई ऐसे कार्य अटके हुए थे जिनको तुरंत कराए, एनआरसीबी का देखें और कुंभा लिफ्ट योजना है, यानी किसान से लेकर और व्यवसायी तक सभी को लाभ मिल सके उसके लिए 2 महीने में ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। उनका काम तेज गति से हो रहा है। तो ये माने कि हमारा सुशासन और केंद्र सरकार की योजनाएं सब मिलकर इस बार 25 तो हमारी है ही है, लेकिन पूरे भारत में आप देखेंगे कि लगभग 400 पार तय है और उससे ज़्यादा हो तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। राजस्थान की 25 सीटें आपने स्पष्ट कर दी। एक मदन दिलावर के बयान है जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। मदन दिलावर जी कह रहे हैं कि जो गंदगी फैलाते हैं उनके हाथ पैर कट जाने चाहिए, इस तरीके की वो दुआ कर रही है। इसको आप क्या कहना चाहिए? मैंने सुना नहीं, आप बता रहे हैं, लेकिन देखिए कोई भी अनैतिक काम करेगा, दुराचार करेगा, पापाचार करेगा, माता बहनों को कहीं कोई नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करेगा, तो ऐसे आदमी के लिए तो कड़ी सजा होनी चाहिए। ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि वो इस प्रकार की कोई घटना न हो सके, दोबारा कोई ऐसे करने की सोच ना सके, उसके लिए कड़ा दंड होना चाहिए। क्योंकि हम लोग मातृ शक्ति वंदन का, नारी वंदन का आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में कार्य कर रहे हैं। तो महिला सुरक्षा हमारा प्रथम कर्म और धर्म है। आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में ममता जी की सरकार है और ममता दीदी की सरकार में क्या हो रहा है, किस प्रकार के शहंशाह पनप रहे हैं, किस प्रकार से उनके राजनीतिक संरक्षण में उनके नेता बहन बेटियों को किस प्रकार से दुराचार कर रहे हैं, पापाचार हो रहा है, माताएं बहनें वहाँ सुरक्षित नहीं हैं और सोशल मीडिया से लेके बड़ी बड़ी मीडिया तक उन माताओं बहनों की पुकार सुनी जा रही है। ऐसा बांग्लादेश या रोहिंग्या को बसाकर जो ममता जी की सरकार ने जिस प्रकार से घटनाएं की है, ये बहुत ही निंदनीय है। मैं तो कहूँगा कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और ममता जी और उनसे संबंधित दीदी के जितने भी नेता जो इस प्रकार के कर्म कर रहे हैं उनको कठोर दंड मिलना चाहिए। हरियाणा सरकार ने यमुना का पानी देने के लिए राजस्थान को साफ लगभग मना कर दिया। क्या हरियाणा सरकार सही कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं है, चर्चा चल रही है, मना नहीं किया है, उसका एक विधि है, उस विधि अनुरूप काम होगा। राजस्थान गवर्नमेंट ने जहाँ जहाँ हमें पानी की जो आवश्यकता है, जो मांग की है, उनकी पूर्ति हो रही है, बल्कि जो मांग की उससे ज़्यादा की हो रही है। अभी एमपी से समझौता हुआ है, हमारा ऐतिहासिक कार्य हो रहा है। ऐसे ही कुंभा लिफ्ट के द्वारा है, यमुना जल से है, हथनीकुंड से आने वाला है और भी कई नदियाँ जुड़ेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था कि गांव से गांव जोड़ दो और नदी से नदी को जोड़ दो।
तो वही सपना आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधान सेवक बनकर आए और ऐतिहासिक रूप में विकास की गति पकड़ा और वही विकास आज पूरी दुनिया में मोदी का जिधर जाते उधर मोदी 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 का नारा लग रहा है। पूरी दुनिया की ऐतिहासिक भव्य ताकत बनकर भारत निकल के आया है। इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं अध्यात्म गुरु होने के नाते भी मैं ये बात हमेशा पहले भी कहा करता था कि हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे प्राइम मिनिस्टर साहब मिले हैं आदरणीय मोदी जी कि जिनके नेतृत्व में ऐतिहासिक काम हो रहे हैं। उनका विज़न, उनका कार्यशैली पूरे भारत को विश्व गुरु का वापस से पद दिला दिए। भले वो राम मंदिर हो, भले हमारे धारा 370 हो, या फिर इतने सारे सेवा के प्रकल्प, विकास के काम जो हो रहे हैं, जीडीपी जिस गति से बढ़ रही है, तो पूरी दुनिया को आप सोचे पीछे छोड़ते चले आ रहे हैं। तो ये भारत जो विश्व शक्ति बना है, तो ये आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के बाद बना है। सचिन पायलट विपक्ष का सवाल है, लेकिन ले लेता हूँ दर्शकों का सवाल है कि सचिन पायलट को अब क्या लगता है? जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में कहा जाता है कि उनको नज़रअंदाज किया है पार्टी ने, बेकारा, नकामा, गद्दार, ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल हुआ है, तो क्या लगता है कि सचिन पायलट, आपको क्या लगता है कि राजस्थान की राजनीति में कुछ राजनीतिक तौर पर बेहतर कर सकते हैं? देखिए, कांग्रेस की रीति नीति रही है, कांग्रेस का स्वभाव रहा है, ये रोमो रीति से चलने वाले लोग हैं। महात्मा गांधी जी ने आज़ादी के बाद कहा था कि अब कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों ने इस बात को नहीं मानी, महात्मा गांधी की। लेकिन हाँ, मुझे विश्वास है इस बात को अब कांग्रेस के जो मौजूदा लोगों ने मान ली, और हमारा भी संकल्प है कांग्रेस मुक्त हो भारत। उस संकल्प को पूरा करने के लिए कांग्रेस ही पूरा काम कर रहे हैं, खुद ही काम कर रहे हैं, हमें कुछ ही नहीं करना। न योजना है, न विज़न है, न जनता की सेवा है। उनको सिर्फ एक परिवार का राज चाहिए। लोकतंत्र है ये, लोकतंत्र में सबका अधिकार है, सबको मौका देना चाहिए। कांग्रेस में जो भी काम करना चाहता है उसका भविष्य खराब कर दिया जाता है, उसको काम करने से रोका जाता है। कांग्रेस में अच्छे नेता, लीडर जो थे, उनको धीरे धीरे दरकिनार कर दिया, उनको काम करने से रोक दिया गया, और कुछ जो अच्छे काम करने वाले थे वो भारतीय जनता पार्टी में आकर काम कर रहे हैं। वही लोग हैं जो काम कर रहे हैं। तो काम करने की नीयत होनी चाहिए, नीयत होनी चाहिए। तो न इनकी नीयत है, न नीति है, और इनको मम्मी बेटे की और जीजी जी की पार्टी जो रह गई है, इनको काम करने वाले लोगों की कदर नहीं है, ये कराना भी नहीं चाहता। ये अपने ही नेताओं की इस प्रकार से फजीती करवाते हैं, अपने ही नेताओं को ये लोग मान सम्मान घटाते हैं। और उसी क्रम में सचिन पायलट एक अच्छे युवा नेता थे, तो उनका भविष्य इन्होंने ख़राब कर दिया, उनको काम करने नहीं दिया गया। इन्हीं के नेता की आपसी लड़ाई की वजह से आज ये होटलों में बैठे रहे, और 5 साल इन्होंने होटलों में निकाल दिए, और सचिन पायलट जी को मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में लगे रहे। अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने रहना चाहते थे, सीट से चिपके हुए थे, और इसी चक्कर में कांग्रेस समाप्त हो गई और हमारा संकल्प पूरा हो गया, कांग्रेस मुक्त राजस्थान। अब कांग्रेस मुक्त भारत, वे सपना भी पूरा जल्दी हो जाए। एक सवाल युवा और युवा तैयारी में पिछले विगत 5 वर्षों में कहने की सरकार चाहे बीजेपी की करेगी, पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा है। अब इसको लेकर एसआईटी लगातार उन लोगों को खंगालने का काम कर रही है। अभी आपने देखा होगा कि पुलिस लाइन में ट्रेनिंग कर रहे हैं, थानेदार साहब उनको पकड़ के ले जा रहे हैं कि उन्होंने सौदा किया था 1 दिन पहले पेपर के। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं जो कांग्रेस शासन में भी हुई है, बीजेपी शासन में भी हुई है, लेकिन अभी फिलहाल राजस्थान में जो एसओजी और एसआईटी जो पकड़ रही है वो बीजेपी के केस हैं, जिनको पकड़ कर रहा है। तो युवाओं के सवाल हैं, जो कमेंट्स हमारे पास आते हैं कि क्या बीजेपी की सरकार में एक तो हमारे रोजगारों को लेकर हमको आश्वासन मिलना चाहिए, दूसरी चीज़ क्या पेपर लीक नहीं हो गया। हालांकि मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि राजस्थान की धरा पर पेपर लीक अब नहीं होगा। तो उन युवाओं को आप क्या कहना चाहते हैं जो तैयारी करते हैं, और गाँव का, मैं खुद गाँव से हूँ, गाँव के वो तबके के लोग हैं जिनका एकमात्र सहारा होता है नौकरी, वो नौकरियों की तैयारी है, उनको आप क्या विश्वास दिलाना चाहते हैं? देखिए, युवा नौकरी करें, व्यापार करें, या कृषि से जुड़े या अन्य कोई कार्य करें, इस भारत का भविष्य है युवा। इस भारत का उज्जवल भविष्य युवा है, और युवाओं पर विशेष फोकस आदरणीय मोदी जी का और राजस्थान की सरकार है। कांग्रेस गवर्नमेंट ने जितने वादे किए वो सब झूठे निकले, और युवा ठगे गए। 19 बार पेपर लीक हुए,
और इन्होंने रिकॉर्ड बनाया पेपर लीक का, भ्रष्टाचार का, घोटालों का। अपने मिलने वाले चहेते रिश्तेदारों को इन्होंने पदोन्नति कर दी। सबकी जांच हो रही होगी। आप देखें 3 महीने के कार्यकाल में ऐतिहासिक छापेमारी होके वो कभी भी किसी ने कोई गड़बड़ी की उनको पकड़ा जा रहा है, पकड़ने के पश्चात कार्रवाई चालू है। और इस मुद्दे पर लगातार भारतीय जनता पार्टी सरकार और उनके सभी पदाधिकारीगण, भले वो हमारे आदरणीय डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा साहब हो या अन्य हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हों, सीपी जोशी साहब हों, उनसे पूर्व रहे वो सब हों, हम निरंतर 5 साल से पूरा भाजपा परिवार, जिसको जनता का परिवार कहते हैं, वो इस युवाओं के साथ में इस लड़ाई में शामिल था और इनके घोटालों को उजागर करने में शामिल था। और निरंतर हम इसी आवाज़ को, युवाओं की आवाज़ बनकर भारतीय जनता पार्टी परिवार उठा रही थी कि भाई ये घोटालों की सरकार, ये पेपर लीक की सरकार, ये भ्रष्ट सरकार, और युवाओं का पूर्णतः समर्थन इसमें था। युवाओं के साथ हम खड़े थे, तो इसको डिलीट भी हम कर पाए। दोबारा ऐसी घटना न घटित हो, उसके लिए पूरी योजना तैयारी है और तुरंत कार्रवाई हो रही है। एक्शन में मुख्यमंत्री महोदय तभी आप देखेंगे कि रोज़ पकड़ में आ रहे हैं, पत्र पत्रिकाओं में आपको नज़र आ रहे हैं। ये पहले कहाँ थे? सरकार थी तो इनकी मंशा थी तो पकड़ के बताते, लेकिन ये खुद ही लिप्त थे। अब धीरे धीरे नाम खुलेंगे तो इनकी कलाई भी खुलेगी और जो शामिल है वो भी सब सामने आ जाएगा। युवाओं का भविष्य किसी भी रूप में खराब नहीं होगा। युवाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारे रोजगारों के मार्ग खुलते आ रहे हैं। देश विदेश में कहीं भी वो अध्ययन करें, उसके लिए बहुत सारे उनके लिए योजना का लाभ है। तो इसलिए युवाओं की भी सरकार है, माताओं बहनों की भी सरकार है, बड़े बूढ़ों की सेवा की भी सरकार है। और हर क्षेत्र में, क्या कृषि हो, क्या युवा हो, क्या माताएं बहनें हो, सबके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं, सबकी सेवा के लिए, इस मातृभूमि की सेवा के लिए। अब तक जितनी पार्टियां रही है राजनीतिक, उनका एक ही स्वभाव संकल्प रहा है, परिवार पालो। और भारतीय जनता पार्टी परिवार का एक ही संकल्प रहा है, मातृभूमि की सेवा, देश की सेवा और देशवासियों की सेवा उनका प्रथम संकल्प है। उसी संकल्प को लेके पूरा भारतीय जनता पार्टी परिवार, प्रत्येक कार्यकर्ता काम करता है। गाँव का सरपंच इतना समय नहीं निकाल पाता जितना आप निकालता है, इतने सारे लोगों से आप क्या मतलब शांति मिलती है और इतना समय निकाल कैसे पाते हैं इतने लोगों से आप? देखिए, मैं अपने इस जो मुझे संगठन ने दायित्व दिया हवा महल विधानसभा की सेवा का, तो पहले तो मैं आभारी हूँ भारतीय जनता पार्टी परिवार का, केंद्र नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का, जो मुझ में उन्होंने ये क्षमता देखी होगी कि मुझे सेवा का अवसर मिलना चाहिए, तो मुझे सेवा का अवसर मिला है। और ये सेवा मैं उसी प्रकार की मानता हूँ जिस प्रकार से मैं मेरे आश्रम में भगवान की सेवा करता हूँ, गौ माता की सेवा करता हूँ। वहाँ मेरे यहाँ विद्यार्थी रहते हैं, गुरुकुल चलता है, मैं उसको देखता हूँ। तो मैं इसी रूप में मानता हूँ कि ये मेरे को आश्रम की सेवा से सेवा का काम दिया है संगठन ने, भगवान ने, कि मैं अपने क्षेत्र में यहाँ सेवा दे पाऊँ, लोगों की सेवा करके आशीर्वाद ले पाऊँ। और उसी क्रम को मैं यहाँ कर रहा हूँ और उसी भाव से मैं यहाँ कर रहा हूँ। प्रातः ब्रह्म बेला से दिन की शुरुआत होती है, रात 2 बजे तो कोई चिंता नहीं होती। पूरी एनर्जी के साथ में लोगों का, कार्यकर्ताओं का, हमारे क्षेत्र के समस्त हमारी पूरी हवा महल टीम का इतना जोश है, इतना उनमें ऊर्जा है कि वो थकने ही नहीं देती। निरंतर हम सब मिलकर पूरा काम कर रहे हैं। हमारा संकल्प है जो काम 5 साल में नहीं हुआ वो हमें 1 साल में पूरा करना है। पूरे क्षेत्र को सुरक्षित करना है, माता बहनों को सुरक्षा देनी है, सभी पार्कों को सुधारना है, क्षेत्र के आखिरी छोर में बैठे हरे प्रत्येक व्यक्ति तक जन कल्याणकारी योजना पहुँचाकर उनकी मदद और सेवा करनी है। ये पुण्य हम सबको कमाना है। उसी संकल्प के साथ में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से प्रेरित होकर कि वो एक राष्ट्रीय संत के रूप में 18 घंटे सेवा देते हैं, तो कम से कम 12 घंटे हम भी तो सेवा देवें। तो उन्हीं से प्रेरित होकर हम सब, पूरा भाजपा परिवार, पूरा टीम, पूरे राजस्थान में फौजी बनकर सेवा के संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। शांति से आप एक मजदूर की भी अभी बात सुन रहे थे, मैं देख रहा था, तो आप कह रहे हैं हवा महल की, बिल्कुल हवा महल में ये शिकायत नहीं है। आप समय निकालते हैं, लोगों से मिलते हैं, सुनवाई करते हैं, समाधान भी करते हैं। तो बाकी जो विधायक हैं, जनप्रतिनिधियों के पास ही लोग अपनी समस्याओं को लेकर जाते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या समय निकालना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए? आप पूरे राजस्थान में
जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी परिवार के 115 विधायक हैं और उनके और भी समर्थन कर रहे विधायक जो विचारधारा से हैं, आप वहाँ जाकर देख लें। हमारे संगठन की परंपरा है, मैंने आपको प्रथम में कहा, अब तक की पार्टियां जो परिवार के लिए जी रही थी, भारतीय जनता पार्टी परिवार का एक ही संकल्प है और एक ही कार्य का संकल्प है कि हमारे लिए सर्वोपरि राजस्थान की, भारत की जनता, देवतुल्य जनता की सेवा करना, भारत के संपूर्ण भारत का मातृभूमि की सेवा करते हुए विकास करना और अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक हमारे सेवा पहुँचे, उसी संकल्प के साथ हम सब काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं हवामहल विधानसभा ही कर रही है। आप किसी विधानसभा में आप यहाँ आए, आपका मेरा परिचय नहीं था, आपने छुप के सारा काम देखा, सच है ये बात, आपने देखा। यही भाव ऊर्जा के भी आप देख लेना सभी जगह। इसी प्रकार से सब लोग पूरा 100% अपने अपने क्षेत्र की सेवा में लगे हैं, क्योंकि हमारा सेवा ही संकल्प है और हम लोग सभी प्रधान सेवक जी से प्रेरित हैं और उन्हीं के स्वभाव को देखते हुए, उनकी कार्यशैली को देखते हुए हम लोग सब मिलकर उसी भाव से सेवा करते हैं। बिल्कुल, मैं हर विधानसभा में जाऊंगा। ये थे बाल मुकुंदाचार्य। मैंने जैसे बताया कि मैं 1 घंटे पहले यहाँ से आकर देख रहा था और गांव के सरपंच को भी हम देखते हैं, शायद वो भी इतना समय नहीं पाते लोगों से बातचीत करने के लिए, और ये कह रहे हैं कि सभी 115 सीटों पर ऐसा ही माहौल है। तो देखेंगे जा कर कि 115 सीटों पर, लेकिन बाल मुकुंदाचार्य जी की साफ जो है यही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव भाजपा लड़ेगी और 25 सीटों की बात तो ये कर ही रहे हैं, लेकिन 400 पार भाजपा इस बार जाएगी, ऐसी बात बाल मुकुंदाचार्य का। महेंद्र बांसुड़ा, TV9 जयपुर।